बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण जो हैं ये हमारे इस सीजन में आज आए हैं पहली बार। हाँ। वो भी आज सीजन का लास्ट एपिसोड है। पिछली बार जब भैया आए थे उसके बाद सीधा हनीमून पे चले गए थे। हाँ। इतना लंबा हनीमून आज आ रहे हो वरुण? सर आप भी तो गए थे। मैं तो शादी के बाद सीधा फिल्म सिटी आया था। मैं उसके बाद लॉकडाउन हुआ, मैंने अपना कार्यक्रम किया, 2 बच्चे हुए, उसके बाद वापस से शो पे। आप आज आ रहे हैं। सर मुझे वक्त ही नहीं मिला है अभी कार्यक्रम करने का। मतलब कार्यक्रम का मतलब जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, आ जाएगा वो वक्त भी आ जाएगा। अभी आप फिल्मों में बहुत व्यस्त हैं। क्यारा अभी कुछ ही दिन पहले भूल भुलैया के लिए आई थी, आज जुग जुग जियो के लिए आई हैं। एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही हैं मुझसे मिलने के लिए। सच कह रहे हैं, मैं बनी हीरोइन ताकि मैं आपके शो पे आऊं। और मुझे नहीं पता था कि मैं आपके फिनाले एपिसोड पे आऊंगी। वो भी जुग जुग जियो के साथ। बट एक्चुअली एक रीजन है कि ये फिनाले एपिसोड पे जुग जुग जियो आ रहे हैं, क्योंकि जुग जुग जियो जो फिल्म है इट्स टू डू विद मैरिज। पूरा फिल्म जो है मैरिज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और मैं एक्चुअली आपके वाइफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगता है। पूछ लो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। मैं पूछता हूँ, आप पूछोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में एक हुनर है, कला है कि आप शादीशुदा पर आप फ्लर्टिंग कैसे करते हो शादी के बाद। नेचुरल। मैंने उसको ये बोला हुआ है सब लोग मुस्कुरा रहे थे, सारे मर्द। खाली वो अंकल नहीं कर रहे बीच वाले। ये जो हैट पहन के बैठे अंकल, इनके ऊपर कैमरा मारा जाए। ये हिल रहे ही नहीं है। प्रभु कैसे हैं आप? ये हमारे जो स्टार्स हैं वरुण और क्यारा, इनकी फिल्म आ रही है जुग जुग जियो। तो ये शादी के ऊपर है। आपकी धर्मपत्नी है साथ में? हाँ जी। तो जब इतने साल हो जाते शादी के, आदमी चुप हो जाता है। आप उदास क्यों हैं इतने? मैडम को माइक दीजिए, सारी उम्र बोलने नहीं दिया, आज भी आप ही माइक ले लो। ले लीजिए माइक। तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन आज शो देखने के लिए आए हैं आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो आप? हाँ जी। अरे बहुत दिल से स्वागत है आपका दिल्ली वालों। और अंकल आपकी तबीयत क्या हुआ? मतलब कैंसर। ओ गॉड, कैंसर है। तो अंकल हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि आज आप ये शो देखेंगे और आपकी तबीयत बेटर होगी और आपको मजा आएगा और मनोरंजन होगा। गॉड ब्लेस यू, विल ऑल प्रे फॉर हेल्दी रिकवरी। हमारी दुआएं हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। एक्चुअली ये जो फिल्म है फैमिली रियूनियन के बारे में है जी। और एक तरीके से एक और रियूनियन हो रही है यहाँ पे कपिल और मनीष की। जो यार मतलब आज So I'm very excited to see that. What is the connection? अरे इन्होंने कॉमेडी सर्कस साथ में की थी। कॉमेडी सर्कस, फिर बहुत सारे शोज हमने साथ में किए। सोनी पे किया, हमने होस्टिंग करी एक साथ। और आई थिंक पहली बार हो रहा है कि मैं कपिल तेरे शो में आ रहा हूँ यार। पर ये कितने गर्व की बात है, मैं और मनीष टीवी पे साथ में काम करते थे, आज मनीष इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है। तुम्हें प्राउड तो फील होता होगा मुझे आज यहाँ देख के। मेरा भाई, आई लव यू। मनीष और प्राजक्ता ने टीवी पे बहुत काम किया है, वेब पे बहुत काम किया है और आज ये धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्राजक्ता आप दोनों को? धर्मा से शर्मा तक का आपका सफर पूरा हुआ, इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष है। ये 100% श्योर हूँ कि क्योंकि मेरा ना यहाँ पे आना, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यहाँ आने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर। अरे कुछ नहीं कहती मैं, ऐसे लगता है। क्यों नर्वस थी आप? तो नहीं, क्योंकि मेरा कहीं और जाना आ रहा था, मेरा वीजा नहीं आ रहा था टाइम से। वीजा तो बड़े लोगों का नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ना यूएस कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग मडालैंड जा रहे हैं, कुछ लोग मडालैंड जा रहे हैं। एनीवेज आप कुछ कह रही थी। तो मेरा वीजा नहीं आ रहा था। आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई लास्ट वीक। तो मैंने कहा यार ये वाली शूट मेरी मिस हो जाएगी। तो मेरे मम्मा पापा और विशांक, हु इज माय बॉयफ्रेंड, वो आए हुए हैं। अरे तो मैंने उनको आपके बोला, मम्मा पापा हैं और वो साथ में कौन है? विशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, अच्छा। मम्मा पापा बड़े आपके छोटे छोटे रखे हैं आपने। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वो शो पे जा नहीं पाऊंगी। मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, हमारी टिकट ले आना प्लीज। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आपका भी बॉयफ्रेंड साहब। प्राजक्ता का ये कहना है कि यहाँ पे भी काम करने जाती हैं, ये सबसे यंग निकलती हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपसे भी छोटे लोग हैं फिल्म में। ये बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में,
पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है, जैसे उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ, खत्म, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म हमेशा जब कोई फैमिली ड्रामा आता है, खास तौर पे उसमें ह्यूमर भी हो, साथ में अच्छा मैसेज भी हो, सबको पसंद आता है। और इस फिल्म का प्रमोशन भी जो पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी अपनी शादी की रियल फोटो डाल रहे हैं। मैं पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहा है यहाँ पे। ये नीतू मैम ने अपनी शादी की फोटो डाली, ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, अनिल सर ने अपनी शादी, वाओ। और दिखाइए, वरुण ने अपनी शादी की फोटो डाली है। और दिखाइए, मनीष ने अपनी शादी की फोटो डाली है। वाह, इतना चिकना पता नहीं चल रहा बहू कौन सी दोनों में से। पर बड़ी प्यारी फोटो है। और दिखाइए, सिर्फ कियारा है जिसने अपने मम्मी पापा की फोटो डाली है। तो अच्छी क्यों? बात है। अरे मतलब आप वो मुझसे मेरे बोल देती, ideal मैं couple नकली है। फोटो खिंचवा लेता। ऐसे कामों में मेरी माँ भी बड़ा सपोर्ट करती। मैं आपको दिखाता हूँ, मजाक नहीं, दिखाओ जरा। ये देखो, हम कर लेते हैं तो। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। कियारा और प्राजक्ता को छोड़ के बाकी सबको शादी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा कहा जाता है? शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीवी का डर, सच बताओ। सच ये है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। घर जाना है यार, घर जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर मेरे हिसाब से इस बारे में, इस विषय पर सर चर्चा हो रही है, तो मैं बस यही कह दूं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है शादी के बाद। आई तो फील कि झूठा नहीं, बहुत अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। हाँ नहीं, अच्छी बात है। अच्छे के लिए। और मेरी जिंदगी में एक कुत्ता भी आया है शादी के बाद। हैं? हाँ, कैसे मतलब? जोई, वी अडॉप्टेड, मेरा जो कुत्ता है जोई, वी अडॉप्टेड। बच्चा आना चाहिए। वो बच्चा, मेरा कुत्ता मेरा बच्चा ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे जैसा ही है। एंड आई लव हिम एंड आई लव माय वाइफ आल्सो। आई लव माय वाइफ, आई लव द डॉग। सी अभी घर जाके डंडे पड़ेंगे। नहीं, नहीं, I love my dog and my wife। दोनों। आदमी संभल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। आपको क्या लगता है, आप भी बदल गए हो? कपिल तू कितना बदला है शादी के हाँ, बाद? आप कितना तेरा क्या क्या बदले हो, बदला है? कभी मेरी कोई खबर सुनी आज तक ट्विटर पे शादी के बाद? कोई खबरों में यही होता है बदलाव। नहीं, ट्विटर में बिल्कुल घर में ही चुपचाप बोल बोल के घर में पिट के सो जाते हैं हम। कोई टेंशन नहीं है। फिल्म में वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं, दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज? अनिल सर हैज बीन मैरिड द लॉन्गेस्ट, ये बताएंगे जी आप अनिल बताइए। सर। हम सर बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं, वो मुझे मनाती है। अरे ऑब्वियसली मनाती है। मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है, मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूं, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं। जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है। क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या अच्छा। और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है। मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना, उसके बाद यारा जी कर लो शादी, बड़ा मजा आता है। हाँ, पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है। Yara, enjoy your single life as long as you can. Please. थैंक यू सो मच। मैं एंजॉय करूंगी अपनी सिंगल लाइफ। इतनी प्यारी है, मक्खन से बनी हुई लड़की। नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है। ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ये तो आज सब बैठे हो तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये। सीरियसली। एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलूं, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े हैं, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े। तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं अनिल साहब। बहुत शरारती। अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर। पहली बात, हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट,
So he told everybody कि मेरे आके पाँव छुओ. अच्छा. So मैंने बोला I'm not the oldest. You are elder to me. मुझसे 2 साल बड़ा है अनिल. अब मेरे पाँव छुए. So I said how you are making them touch my feet. बोलते नहीं आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से. So your screen space मेरे से ज़्यादा है. और lines के बारे में भी बताया था ना आपको. Lines, oh my God. Need to just know the lines like you know your mother. Know the lines like your mother. I have to tell you one kiss is very funny. So now मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की. अभी मैं पुराने जमाने की हूँ तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई. He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी. So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट. अनिल बोले come and see my shot. तो मैं जाके मेरे को नहीं अच्छा ठीक है. I would see the first shot. बैठ गई. See take 2. No, मैं आपको अनिल सर का ही नहीं मैं एक मिनट मैं बेटर के साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना हम लोग सब ने अनिल कपूर पे PhD की है because he's अनिल कपूर मतलब is part of pop culture मेरे हिसाब से. But एक second, one correction. It's not Anil Kapoor. It's Anil Kapoor. क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया लॉकडाउन में काम किया 1 साल लगा है फिल्म बनाते बनाते. यहाँ पे हर every person can do an imitation of Anil Kapoor. अच्छा everybody सब करते हैं अपना अपना कैसे करते हैं? One minute. First thing in the morning when he comes. First thing he'll ask you, कैसा लग रहा हूँ? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है. Very nice, Anil. You are looking. अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहे हो यार. Okay. Kiara, you do your imitation first. तो अनिल सर इज वन मोर. हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है. सो ही ऑलवेज कम्स am I right? We should do one more. No? We should do one more. Yeah, we should do one more. Prajakta, you do yours. I have a story, but I have a story. No, you do your imitation. मैं एक स्टोरी बताऊं. एक किस्सा छोटा सा. तो एक सीन था जिसमें अनिल सर और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो कैसे करने वाली हो. एंड देन आई वाज आंसरिंग और सर नीचे ही देख रहे थे और उसके बाद वो बोले अच्छा वेरी गुड माइंड ब्लोइंग लवली माइंड ब्लोइंग लवली. आई सेड थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर. व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो खुद को बोल रहे थे बिकॉज़ वो आईना देख रहे थे तो वो आईने की तरफ देख के बोल रहे वेरी गुड माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग. मैं कहा थैंक यू जब मैंने ऊपर मैं आपको एक किस्सा बनाना चाहता हूँ. हम लोग सीन कर रहे हैं रात के 3 बजे हुए. हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे हैं तो लंबा सीन है. अनिल सर का एक मोनोलॉग है लंबा मोनोलॉग है एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया. दूर जिब लग रहा था. दूर से अनिल सर चिल्ला रहे I'm the best. तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया. मैं भी देखा क्या वो मूड चार्ज अप कर रहे थे. फिर मैं आके बैठा सर के सामने. मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज आई एम जस्ट कीपिंग द हेयर फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन यू नो जस्ट फ्लैट. आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस. कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो जस्ट द वर्ड एंड फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था. फिर पूरा किया एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया. हॉलीवुड जब मैं हॉलीवुड थोड़ा सर ज्यादा चाहिए. अच्छा ज्यादा के घुस जाता हूँ बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया. मैंने इतना सीखा नहीं है. इतना मजा नहीं आया. अच्छा हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं. चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं. कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये. पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे. अच्छा आपकी मम्मा साउथ से थी पापा पंजाबी हैं तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था. इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी. क्या बात कर सर. मोहब्बत कैसी चीज है ना. पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया.
हैं? नहीं तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। बट कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी, आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और I'll have grilled fish but no butter, please. हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल पे चोट आ गई बटर के बिना। That's the only time, सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा और क्या क्या। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था उसके साथ कि क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्च मिलती है, लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है महाराष्ट्र वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। जब आप वो तो आप हुई है, मतलब पहले की बात। किसने रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा हूं बेचने के लिए हो सकता है। अच्छा, फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए, जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या वाकई में अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत। जानवी, बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं, और ये इनका फेवरेट पास टाइम है। 12 बजे के बाद हमारे घर पे एक सोफा है, और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है, और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है, क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, 2-2 फोन और 2-2 अलग-अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ। बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूं मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में। अच्छा जी। आई एम प्लेइंग रणबीर्स फादर, डिम्पल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीर्स गर्लफ्रेंड, एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर, एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट। वाह, मतलब मजा आया काम करके। 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में, बट बोनी पहले भी तो किया है ना तुमने? हाँ, पहले ये एके वर्सेस एके। शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आता। इतना मॉडर्न पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं, ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं। ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. Well, thank you. I think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल, अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल, मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी। ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को, मैं डरी नहीं, मैंने डराया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे, मैं आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं, आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा रही है उल्टा है, ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती है हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ।
बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे। समझदार हो जाते हैं और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं तो फिर कितनी ऑनेस्ट है, देखो नौबत नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में, एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर, रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए जी। लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर, हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी, उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता है सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं, कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं, आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग, तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्कील के उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तुमने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं, मुझे आदत है मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए। हाँ। जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी। 1 घंटे के लिए ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं चलो। और ये बात परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं। ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, 1 सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना, OCD। हाँ OCD। I'm a major, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है। क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है। एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे ड्रेसिंग रूम में आओ, हर चीज हैंगर। मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े। क्या बात है पापा। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं अपनी यही प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर। और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है? फिर मेरी बेटी हुई घर पे। अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी? तो ऐसा होता है। तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है?
मैं बहुत सुपरस्टिशियस। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ, मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा। और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी आती है चलो इन चीजों से, तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेकर नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के। नखरे नहीं होते, नखरे ही होते हैं। इनके हिसाब से नखरे हैं, मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए, अच्छे खाने के लिए बेसिकली। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप जा रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई। क्यों? क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट कर। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था। अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव। मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे, देखते उनको ही थे, पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब। जहाँ पे जरूरी होता है जाना, अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है, जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी। और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे, और उसके ऊपर बीमार भी थे। उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है, तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे लग रही होगी ना। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे, और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर, शिवरिंग शिवर मोर, शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली, और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर, पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी, और मैं उनके साथ थी। अच्छा, आप तब भी आप छोटी थी शायद, आज आई थिंक वो 8 साल पहले की बात होगी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी, और मैं उनको देख के ऐसे हो गया, मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह, पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो कुछ पिक्चर्स हैं जानवी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं जी, तो नीचे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये जानवी ने पोस्ट किया है पिक्चर, आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स। डिजर्ट इन द डेजर्ट। मुझे आज तक नहीं समझ लगा ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है। डेजर्ट हो गया रेगिस्तान ना, हाँ। डेजर्ट हो गया मीठा, हाँ मीठा ही ठीक है। तो रेगिस्तान में मीठा यानी कि मैं। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त ऑटो चलाता है, उसको पूरी सीट दे दो तो भी वो आपकी तरह साइड में ही बैठता है। आप गाड़ी में बैठी कितनी अच्छी लग रही हैं, मेरी बीवी गाड़ी पे बैठती है तो उसे पलटा देती है। अच्छा, उसको रिप्लाई किया किसी ने, मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी है,
कृपया स्कूटर को गाड़ी ना बोले। और दिखाइए। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम के मालिक का कजन हूँ। अच्छा। जिसको भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए वो मेरे अकाउंट में 5,000 पे ट्रांसफर करे। जानवी कपूर के अकाउंट पे भी मैंने ही ब्लू टिक लगवाया। Oh my God। अच्छा, ये नए लोग आए हैं, नहीं तो नॉर्मली वो आते होते हैं, ग्रह क्लेश, ये वो सारे भी आते हैं ना नीचे। और दिखाइए। क्या बात है। स्पेक्टेकुलर हॉलीवुड बॉल। चलिए जी, बोनी सर ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर, ये हॉलीवुड बॉल का नहीं, वाइड बॉल का इशारा है। ये हॉलीवुड की हीरोइन को बता रहे हैं हमारा कल्चर अब बदल गया है, हाथ नहीं जोड़ते, सीधे जफला क्या होता है? जफ्फी। सर, आपके हाथ के पीछे मेरा मुंह छुप गया, पीछे मैं भी था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तेरा तो मुंह ही छुपा है, उनके पेट के पीछे हमारा पूरा परिवार छुप गया। और दिखाइए। अरे मैं कभी देखता ही नहीं हुए तो। सर, बड़े मजेदार आते हैं। मैं सो फार, ये जानवी ने पिक्चर डाला है, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने तो एसी के नीचे गद्दा रखा है, हमारा तो इतना लीक करता है बाल्टी रखनी पड़ती है। रिप्लाई भी आया, बाल्टी से कमरे की शोभा खराब होती है, आप एसी को डायपर भी पहना सकते हैं। वाह, ये तो एक विचित्र तस्वीर है, 4 महिलाएं एक साथ, वो भी चुप। रिप्लाई भी आया, वो तो मास्क लगाया है इसलिए चुप है, वरना मेहंदी लगाने वाली बहुत बोलती है। और दिखाइए। बोनी सर ने फोटो डाला, यस ऑलवेज माय फेवरेट ब्लूज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है निक्कर वाला भी एक्टर है, इसलिए हाथ प्रोड्यूसर की जेब की तरफ है। सर, ये टोपी आपकी ही है या बाजू वाले पुतले से मारी है? सर, आपके जूते शुरू से नीले थे या इन पे पेंट का डिब्बा गिर गया था? इस पुतले के कंधे पे इतने बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है, अब ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। क्या बात है। और दिखाइए। जानवी ये फोटो डाला है, कोई कैप्शन नहीं है, दिखाइए नीचे। वेरी गुड, महंगी ड्रेस पहन के ही सुखानी चाहिए, चोरी होने का खतरा रहता है। किसी ने लिखा, जानवी जी आपके बगल वाले पत्थर पे मैंने अपना और गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, राकेश और प्रीति। प्रीति हटा के रेनू लिख दो, प्रीति की शादी हो गई है। और दिखाइए। लगता है ये पोज के बहाने अपनी पीठ खुजा रही हैं। और दिखाइए। बोनी सर ने फुट डाला, कास्ट एंड क्रू ऑफ माय फिल्म मॉम एंजॉयिंग 7 कोर्स हॉट मील इन स्नो ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन जॉर्जिया। वाओ। कमेंट्स देखते हैं। सर, ये 7 कोर्स मील खाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? ये बातें करने के बहाने साथ में प्लेट भी गिन रहे हैं। बोनी जी सबको बता रहे हैं कि मेन्यू में चेंज है, तंदूर में बर्फ पड़ गई, सिर्फ तवा रोटी मिलेगी। और आगे दिखाइए। खत्म। नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिटेन की पावन धरती से, जिसपे भारतीय मूल के ऋषि शुनक का राज्य से प्रिंसों के प्रिंस अच्छा यादव पधार रहे हैं। क्या बात है? क्या बात है? बहुत अच्छे लगे, और तुम भी ब्रो बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोले, इसी तरह अंग्रेजी बोलते रहो, एक दिन मैं तुमको लंदन जरूर लेके जाएंगे। ये लंदन का नहीं है, ये भांडुप का है। चलो जाके जल्दी लाल कपड़ा उतारो, नहीं तो कुत्ता पीछे पड़ जाएगी। जाओ जाओ जाओ। Alright. Yeah. Well, that's Bonnie Kapoor in the house. Janvi Kapoor in the house. Akshay Yadav in the house. और मेरा प्यारा दोस्त है, धंधा पानी कैसे चल रहे हैं? नहीं, कभी किसी को बोलना नहीं तुम्हारा धंधा पानी बढ़िया चल रहे हैं। क्यों?
लोग उधार लेने आ जाते हैं फिर लौटाते नहीं है। मेरे को भी अभी 3 लोग का उधार देना बाकी है। Let me introduce myself, sir. Sir, I'm from London. मेरा नाम अक्षय यादव है, जबकि मेरा रूट्स इधर का है। तो बेसिकली MRI हुआ। नहीं, NRI तो मैं बहुत पहले हो गया था। परसों मेरा MRI हुआ। I'm just informing। क्या है कि मेरा किडनी जो है ना, उसमें वो मिला है वो। ब्रो, ट्रेन किस पे चलता है? पटरी मिला है। वैसे आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत जानवी हुई है। खुशी होता है। वो तो आई नहीं ना। आपकी बहन मैम खुशी आई होती तो मैं बोलते बहुत खुशी हुए है, लेकिन वैसे मुझे बहुत जानवी हुए है। आपका फिल्म आ रहा है मिली। Oh, I love it। लेकिन ये फिल्म में अगर आपका कोई फ्रेंड जूली होते और आप साथ में सरकार बनाते तो ये मिली जूली सरकार होते। लेकिन सर, आप बॉलीवुड को इतना कमाल का फिल्म दिया है, पूरा का पूरा बॉलीवुड हमेशा आपका विजय मल्ल्या रहेगा। मतलब कर्जदार रहेगा। सर, मैं ऐसा जोक्स बनाते रहते हैं। हाँ, जोक्स और एसिडिटी तो इसके वैसे बनती है। उस दिन इसको सांप ने काटा, इसको जहर नहीं चढ़ा, सांप को इसकी चर्बी चढ़ गई। ये बात सच है। मेरे को सांप ने 10 दिया था, मैंने उसको 20 दे दिया। लेकिन जानवी जी, आपके पहला फिल्म कड़क थी ना? धड़क। नहीं, वो थी, लेकिन फिल्म कितनी कड़क थी। फिल्म धड़क थी लेकिन कड़क थी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। सिर्फ फैन बोलना, बड़ा तो दिख ही रहा है। ब्रो, आप गोवा क्यों नहीं चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपको बीच में बोलने का इतना शौक है। बोले जी, आप कितने स्वीट है। मैं आपका बातचीत थोड़ा इधर सुन रहे थे। मेरा पापा वो भी बहुत ही सीधे इंसान थे। अच्छा। एक बार एक आदमी ऐसा मेरे पापा को बंदूक दिखा के उनका सारा पैसा ले गए। ऐसे तो कोई भी ले जाएगा। नहीं, पैसा जिस दिन लेके गए उसके 3 दिन बाद बंदूक दिखाया था। इसकी वजह से मेरे पापा को बहुत वो भी हुआ। वो जस्टिन बीबर माइक लेके क्या करता है? गाता है। हाँ, बहुत घाटा हुआ मेरे पापा को। बहुत घाटा हुआ। माइक ड्रॉप। इसका वजह से हम लोग बहुत पुअर हो गए थे थोड़ा टाइम के लिए। वी वर रियली पुअर। सो हम लोग को कुछ बिजनेस करने थे, तो मैं उसका बिजनेस खोले। वो ये बजाते उसको क्या बोलते हैं? तबला। हाँ, भैंसों का तबला खोले। तबेला भैंसों का तबेला खोले। लेकिन मेरा बदकिस्मती देखिए, पता नहीं वो भैंस लोग मेरे से क्यों नाराज थे। वो लोग दूध ही नहीं दिए। तो नाराज होंगी। बोल रही चारा हम सब खाते हैं, आप भी खाते हो, दूध वो अकेली क्यों दे? ब्रो, कोविड के बाद सब लोग सीरियस हो गए हैं। आप अभी भी फनी के फनी हैं। ये जगह हंसी मजाक का नहीं है ब्रो। अच्छा। एनीवेज, मैं सोच रही थी सर, हमारा बिजनेस जो है खानदान का, हमारा फैमिली का, इतना वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में मेरे साथ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तुझे क्यों लगता है तुझे पार्टनर बनाएंगे? भाई, लगता तो किसी को ये भी नहीं था कि इंडियन ओरिजिन का आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चलिए, अब मैं चलता है। क्या है, मेरा लंदन पे 3 महीने के बाद मीटिंग भी है एक। 3 महीने बाद मीटिंग है, तो अभी क्यों जा रहा फिर? नहीं, मैं आपको बताया ना, मैं चलता है। मैं प्लेन में नहीं जाता, मैं ट्रेन में नहीं जाता, मैं चलता है। 3 महीना तो लगेगा ना पहुंचने के लिए लंदन में। एनीवेज, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू ब्रो। सी यू सर। I'll see you। रोहित ने टीवी पे एक सीरियल किया, एक बूंद इश्क, फिर वेब सीरीज की फील लाइक इश्क, और अभी इनकी एक और आने वाली फिल्म, इसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड। तो स्क्रिप्ट में जो आपका मेन्यू है, इश्क तक सीमित रहता है कि आप ऐसे कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर भी पसंद करते हैं? नहीं, मैं इश्क प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। रियल लाइफ में नहीं है ना, तो रियल लाइफ में तो होनी चाहिए। अच्छा, रियल लाइफ में है ही नहीं। सत्यदीप साहब, इनके बारे में बता दूं कि ये एक्टर बनने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। I didn't know this.
तो सत्यदीप, मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जब आप फिल्मों में आए तो आपने प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिया था कि नोटिस दिया था? मतलब कैसे सोचा आपने? ऐसे कौन से एक्टर का अकाउंट देख लिया था आपने कि जो आपको लगा कि नहीं यार फिल्मों में जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये गूगल पे थोड़ा इनकरेक्ट है। मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, अच्छा लेकिन इनकम टैक्स में नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन ये किसी फैन नहीं, मैं 10 महीने ट्रेनिंग करके मैं वकील था 11 साल इसके। अच्छा जी। इतने स्टार से मिले थे इनकम टैक्स करते हुए। तो वही सोच रहा था मैं, अगर सैफ सर के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता चल जाए कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो ये तो कभी भी पटौदी पैलेस लेके नहीं जाएंगे। मुझे अवार्ड मिलते हैं, पता है तुमको? अवार्ड मिलते हैं इनकम टैक्स से। आई एम अ गुड सिटीजन। आई नो सर, तभी तो हम लोग खुल के बात करते हैं। आपने सैफ सर की पिछली कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, भूत पुलिस में ये भूत पकड़ रहे थे, बंटी और बबली में नकली बंटी और बबली को पकड़ रहे हैं, इस फिल्म में ये ऋतिक साहब को पकड़ रहे हैं। मैंने देखा पकड़ने में काफी एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपके फार्म हाउस पे जब आप जाते हैं, मुर्गियां जो होती हैं उसको खुद पकड़ते के बंदे रखे हुए हैं? उसके लिए मुर्गा रखा है मैंने। आपने देखा सैफ सर ने जितने भी फिल्म में सीन है, हर जगह गन पकड़ी हुई है। जहां जहां गन नहीं पकड़ी है वहां राधिका को पकड़ा हुआ है। सही बात है, ये सारी बात। ये आपका असूल है कि हाथ खाली नहीं रहने चाहिए? इनफैक्ट इस पिक्चर में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक मैंने गन और राधिका दोनों को पकड़े थे इसमें। ओहो, वाओ, सो हार्ड वर्किंग यू आर सर। थैंक यू सर। अच्छा, सेक्रेट गेम आपने देखी है सबने, इतनी हिट सीरीज है। उसमें सैफ सर और राधिका जो है एक ही केस पे काम कर रहे हैं, लेकिन राधिका को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। विक्रम वेदा में ये इनकी पत्नी बनी हुई है, फिर भी इन पे विश्वास नहीं है। नेशन वांट्स टू नो, ऐसे मासूम चेहरे पे आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है? व्हाई? लवाबो पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसा है। नमस्ते सैफ जी, राधिका जी नमस्ते, सत्यदीप जी नमस्ते, रोहित जी नमस्ते, योगिता जी नमस्ते, शारिफ जी नमस्ते, पंकज जी नमस्ते। पंकज कौन है? हमारे चाचा हैं। हमारे चाचा हमको बोले थे कपिल शर्मा का मुंह से एक बार नाम बुलवा देना। अच्छा। तो हम बुलवा दिए। चाचा जी नाम बुलवा दिए हैं, QR कोड आपको भेजे हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। हम अपना इंडक्शन दे देते हैं आपको। इंडक्शन? हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। मत क्या कर तू? कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, वही मेडिसिन रिएक्शन कर गई इसको। वैसे आप कैसे हैं शराब जी? शराब नहीं, शारिफ। अरे पर नसीली आंखें तो देखिए। किसी को तो लगी। तो शराब से कम नहीं है। 2 मिनट लगातार किसी को देख लें तो चखना खाने का दिल करने लगता है। आपको आधा हाशमी दिख रहा है शायद दूसरा। नहीं नहीं, ऐसा मत देखिए हमें प्लीज, हमें ऐसे मत देखिए। पूरा टल्ली करेंगे क्या हमें? नहीं। हाय रोहित जी। हाय रोहित जी, आप थोड़ा हैंडसम होते ना। थोड़ा? कितना तो हैंडसम है वो। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो आप उस नजर से थोड़ा थोड़ा हमें देखते फिर, जिस नजर से ये सत्यदीप जी अर्चना जी को देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अभी इस नजर से देखने का फायदा नहीं है हमें। क्यों? हमारा तय हो रहा है रिश्ता। किसके साथ? हो रहा है, हमारा मम्मी पापा जो है गया हुआ है लड़का के घर पे देखने के लिए। हमारा बात चल रहा है, लड़का बहुत ही अच्छा है, आप लोग का एंटरटेनमेंट प्रोफेशन से है, बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है। किसको डांस सिखाता है? वो बंदर को, मदारी है ना। हाँ, जूहू बीच पर ऐसा डमरू बजा के डांस सिखाता है। लेकिन कितना नेक काम है आपको बताइए। ये जालिम दुनिया में एक बेजुबान जानवर को स्टार बना रहा है। अच्छा बात है कि नहीं? नहीं, अच्छा बात है। और जुबान वाले जानवर को बीवी भी तो बना रहा है। राधिका जी, आप ही सोचिए कितना अच्छा रहेगा। हम हमारे वो बंदर तीनों साथ में रहेंगे। बंदर फ्री में हमारे लिए केला ले आएगा, अमरूद ले आएगा, हरा सारा सामान, कुछ खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है। तो बंदर से शादी कर लें, तेरी जुआ भी निकाल देगा वो। बंदर ले आएगा, वो ले आएगा। कर लेते, लेकिन हमारे अपने वो को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। कौन वो को धोखा नहीं दे सकते? वो जो है कोरियोग्राफर,
क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? फोन बज रहा है हमारा, वाइब्रेशन पे है ना, तो हमारा फोन बज रहा है। मम्मी का फोन है हमारे। 1 मिनट। हेलो मम्मी, रिश्ता पक्का हुआ? क्या ना कह रहे हैं? एक बार उनसे बात कराइए। हेलो हेलो हेलो, ये इस तरह ना जल्दबाजी में रिश्ता ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं। देखिए शादी ब्याह का मामला है, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ, अब बोलिए। नहीं नहीं, लगती नहीं है। वो तो किसी ने ऐसा वो भालू का कोई फिल्टर लगा के हमारा फोटो ले लिया होगा, ऐसा लगते नहीं है। आपने माझी फिल्म देखा है? थोड़ा नवाजुद्दीन की नजर से हमको देखिए, एकदम राधिका आप्टे लगेंगे। अरे कोशिश तो कीजिए, ऐसा नहीं करना है शादी। पक्का है? लॉक कर दे? तो हमारा भी एक बात सुन लीजिए। हमको नहीं करना है। अरे बेजुबान जानवर का कमाई पे जीने वाला आदमी हमको क्या रखेगा? ऐसा आदमी से शादी नहीं करना है हमें। बहुत लड़के मिल जाएंगे, बहुत रिश्ते आएंगे। तेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला, समझे? इससे गलत फहमी में मत रहना तू। क्या? अरे बाप रे, बहुत लोग हैं सेलिब्रिटी। कैसे सब ठीक है? घर पे सब। माई सेल्फ पुष्पा, मैं फायर नहीं नायर है। मैं थोड़ा 1 मिनट है, मैं थोड़ा गुस्से में। क्या रे ये बुढ़िया? बुढ़िया ना, गुड़िया। और क्या बोली मैं? ये कैसे साड़ी धोती तू? इसमें पूरा नारियल का तेल का स्मेल आ रहा है मेरे को। तो कपड़ा में से नहीं आ रहा है, तुम्हारा शरीर में से आ रहा होगा। इतना नारियल लगाते हैं, नारियल ने क्या बिगाड़ा है? उसका तेल काहे निकाल देते हैं सारा। अच्छा, तो बैंगन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उसका भरता बनाते हो? जब देखो लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। अरे लोग प्यार में इतना धोखा नहीं खाते जितना ये लिट्टी चोखा खाती है। राधिका जी थे, उनको पता है उस दिन मैं इसको कपड़ा धोने को दिया था, जेब में 50 रुपया था, निकाल लिया इसने। पंगा हमसे लेना नहीं है, सैफ अली खान बैठे हैं, उनसे पिटवा देंगे हम। तो मैं भी तुमको ना ऋतिक सर से पिटवाएंगी। हैं? देख लेना। ऋतिक सर तो आए ना, हाई कैसे पीटेंगे, कैसे पीटेंगे? लेकिन सब लोग के सामने इंसल्ट मत कर, समझा? तुम लेडीज है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहे तेरे को। तुम भी लेडीज हो, इसलिए हम भी तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं। हाँ, तुम दोनों नकली लेडीज हो, तुम लोग लड़ सकती हो। ऐसा है, अलाउड है, लड़ सकते हैं। नकली तो कपड़ा तो हम बहुत धो हैं, आज इंसान को भी धो देते हैं। मैं बहुत गुस्से में। 1 मिनट। 1 मिनट क्या? मेरे को 1 मिनट क्या? भागना नहीं, रुको तो, इधर आओ, इधर आओ। लड़ाई बहुत कर सकते हैं, इतना भाग नहीं सकते, लेकिन तुमको पीछे मिलो।